हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे संभावना मैम के बारे में कि मैडम और मैडम की कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म नहीं होती। अभी आपको जैसे पता ही है कि उनकी इंटीरियर डिज़ाइनर और जो गुड़िया की जो हाउस हेल्पर है उनकी बातें ख़त्म ही नहीं हुई थी। तो अब एक और चीज़ पे वो ट्रोल हो रही हैं, वो है उनकी उनके सास ससुर के साथ बिहेवियर। आपको जैसे पता है कि रेगुलर इनके 2 व्लॉग्स आ रहे हैं। कई लोगों का कहना ये होगा कि जब भी उनके सास-ससुर आते हैं, इन-लॉज़ आते हैं, वो 2 व्लॉग बनाती है, बट ऐसा नहीं है। गणपति में आप देखते हो 2 व्लॉग्स आते हैं क्योंकि उस समय सेलिब्रेशन चल रही होती है। पूरे दिन में कोई ना कोई आता-जाता रहता है, तो वो बनाते हैं। पर अब एक ऐसा प्रेशर संभावना जी ने अपने इन-लॉज़ पे मतलब अपनी सास और ससुर पे डाला है कि मतलब वो मतलब एजिड हैं, देखो आपको पता है, उनका अपना लाइफ़स्टाइल है, वो दिल्ली में रहते हैं, उनका अपना लाइफ़स्टाइल है। वो काम करने का उनका अपना स्टाइल है, पर संभावना जी का जब मन करता है कैमरा उठा के वो उनके पास आ जाती हैं और मतलब इरिटेटिंग हँसी वो शुरू कर देती हैं। कई चीज़ों में देखो हँसना भी सही होता है, पर कई चीज़ों में उनके व्यूअर्स का ही कहना ये है कि इतनी इरिटेटिंग इनकी हँसी है। वो हँसी जो मतलब कि बिल्कुल दिखावटी, बनावटी लगती है, जबकि आप अगर उनके फादर इन लॉ के व्लॉग में देखेंगे जिसमें वो बना रहे होते, तो इसमें संभावना जी का बिहेवियर जो होता है वो नेचुरल होता है, वो ज़्यादा हँसती नहीं, जबकि ये सारी बातें वहाँ भी हो रही होती है। यही बातें अंकल जी, आंटी जी कर रही होती है, पर मैडम वहाँ पर नॉर्मल रहती हैं। बट अपने यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा दिखाती है। खाने-पीने की बात हो, जैसे आपने देखा, वो उनको घुमाने के लिए कैफ़े लेकर जाती हैं, तो वहाँ पर वो पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर मँगवाती हैं, तो तभी मुँह पे कह देती है, "अब तो मम्मी आपकी छुट्टी होगी, आपने शाम तक कुछ नहीं खाओगे।" मतलब लोगों का तभी कहना था कि आप किसी के खाने-पीने पे कैसे टोक सकते हो? इससे पहले भी आपको याद होगा, जो उनकी फ्रेंड है, उनके भी जो उनकी फ्रेंड स्वीटी हैं, उसपे भी उन्होंने अगर 2 परोंठे खा लिए थे, तो वो उसपे भी जज करना स्टार्ट कर देती है, "अरे! तुम कैसे खा लेते हो?" तब भी लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए, पर जो मैडम जी तो ना सोचती हैं, ना समझती हैं, जो उनके मन में आता है, वो कह देती हैं। और एक देखो, कई बार तो व्लॉग सेंसलेस लगते हैं, जैसे कि कारपेट साफ करने वाला जो व्लॉग था, लोगों ने भी कहा कि हम अपने अराउंड 20 मिनट्स वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इनके कारपेट वॉश में, जिसकी शुरुआत इन्होंने करी। इन्होंने शो किया कि मैं साफ कर रही हूँ, पर इन्होंने पीछे से अपनी हाउस हेल्पर और आंटी जी को आवाज़ मार दी थी और वो जस्ट उनकी हेल्प करने के लिए आए, पर ये कैमरा उठा के उनको शूट करने लगी, वो एजिड बंदे। जबकि खुद कह रही हैं कि शोल्डर बचा के, और मम्मी को कह रही हैं कि अपनी आपको पेन ना स्टार्ट हो जाए, तो आप मत करना। और सारा काम उन्होंने किया और उनकी हाउस हेल्पर ने जो कारपेट को क्लीन किया, पर मैडम जी शूट करती और लास्ट में ले आई, ये देखो मेरे हाथ में जो मेरी नस है वो नीली हो गई। जबकि मतलब आप सोचो कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप व्लॉग बना रहे हो, आपके लिए व्लॉगिंग इतनी इम्पोर्टेंट होगी, माना आपका नुकसान हुआ है, माना आपका खर्चा हुआ है, पर सारा खर्चा आप ऑलरेडी निकाल तो चुके हो। देखो व्लॉग्स पे जैसे इनके इन-लॉज़ आते हैं, तो अच्छी खासी चीज़ आती ही आती है। तो पर अब आप इतना भी उन्हें प्रेशराइज़ ना करो, आप इधर क्यों बैठे हो, आप इधर बैठो, आप इधर बैठो, आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, मैं कर रही हूँ तो मैं अकेली कर रही हूँ। इवन आप देखो उनके पेट्स, जो उनके जो बेबीज़ हैं, उन बेबीज़ को भी वो अब घुमाने के लिए नीचे नहीं लेके जाती, फ्रेश कराने के लिए नीचे नहीं लेके जाती, बालकनी में बनाया है। जबकि आपको पता है कोई भी अगर पेट हो, उसको फ्रेश एयर में जाना ज़रूरी है, पर वो हर चीज़ अपने हिसाब से चलाती हैं। जबकि कह रही थी कि मैं नीचे पहले के, अगर आपने व्लॉग्स में ध्यान दिया हो, तो वो कहती थी कि भी बच्चों का घूमना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे घूम आते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये मकान बड़ा है, उनके बच्चे यहीं घूम लेते हैं। फ्रेश हवा में घूमना और एक इंडिपेंडेंटली घूमना एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि पहले वो बॉल के पीछे भागते थे, वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ तक कि इनके इन-लॉ शाम को गार्डन भी नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा, जबकि वो थक चुकी थी। उनकी मदर इन लॉ का आपने देखा होगा, वो थोड़ी-सी इरिटेटिंग सी भी लग रही है। उन्होंने तो कह दिया, "आप सिर्फ़ कॉफ़ी का कप और कॉफ़ी की मशीन ही चलाती हो ना, इसलिए आपको पता नहीं, हम तो सारे काम कर लेते हैं।" तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। जब मास्क लगाया था तब भी उन्होंने कह दिया कि अरे मास्क लगाए पे आप चुप हो जाओ। उनका कहने का मतलब ये था कि थोड़ी देर शांति भी रखो, जब होता है कैमरा उठाया और शुरू हो गया, वो चीज़। आप देखो इनके लॉज़ के में मतलब मदर इन लॉ चाहे फादर इन लॉ, इनके व्लॉग्स आते हैं,
डेली नहीं आते, वो उस अकॉर्डिंग बनाते हैं जिस अकॉर्डिंग इनका शेड्यूल होता है या जो भी अगर कुछ स्पेशल दिखाना होता है। बट मैडम जी हर समय कैमरा लगा के बैठी रहती हैं, हर समय ही स्टार्ट हो जाती है उस चीज़ के लिए, यहाँ नहीं बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ उठो, यहाँ नहीं उठो। बालकनी में उनका नहीं भी मन तब भी ये लेकर गई, इतनी ठंड थी तब भी वो कह रही हैं जी नहीं अब बैठना है तो बैठना है, एंजॉय करेंगे, वाइब लेंगे। यहाँ तक कि इनकी मदर इन लॉ ने भी कहा बेटा आपने कारपेट धोना ही था तो मॉर्निंग में धो लेती, क्योंकि पूरे दिन में सूख जाता है, थोड़ी ज़्यादा हवा लग जाती है और स्मेल आती है। सही बात है, गीला कपड़ा होगा तो बाद में होगा तो होगी स्मेल, तो उसमें से एक अजीब सी जो ऑर्डर होता है वो आता ही आता है। पर मैडम जी कहाँ मानती हैं, यहाँ तक कि सब्जियां वो देख के गई, उनकी हाउस हेल्पर जो गुड़िया है उन्होंने भी कहा कि दीदी अभी बहुत सारी सब्जी पड़ी है, पर क्योंकि अगर वो गई तो वो लेकर आई। और इनकी मदर इन लॉ भी फालतू बोलती नहीं, जबकि आप देखो कि कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ की कोई बात पे बहस होगी, हल्की फुल्की होती है, हर हस्बैंड वाइफ में होती है, बट कुछ चीज़ें कैमरे में दिखाई जाती है, कुछ चीज़ें कैमरे में नहीं दिखाई जाती। ये जान जान के अपनी मदर इन लॉ को, और वो भी देखो इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके माइंड में भी ये चल रहा है कि हम जितने ज़्यादा व्लॉग बनाएंगे हमारी बहू बेटा उतना ही डालेंगे, और जो जितनी भी ये नुकसान हुआ है इससे पूरा होगा। इसके लिए वो भी चाहे सोफे पे बैठ के अंकल जी की बेइज्जती करनी हो, मतलब अपने हस्बैंड की बेइज्जती करनी हो आंटी जी को, वो उसको किए बिना भी नहीं बाज आ रहे हैं आंटी जी, कि उनको समझ नहीं है ना। वो तो ये चीज़ें सोच रही हैं कि व्लॉग में डलेगी लोग खुश होंगे, पर ये नहीं पता सामने जो अंकल जी बैठे हैं वो मतलब उनके हस्बैंड कितने अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, वो कुछ बोलते भी नहीं क्योंकि उन्हें पता है ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब स्क्रिप्टेड चल रहा है, पर एक लिमिट तक होना चाहिए, इतना भी ना हो जाए। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर की बारी में भी इन्होंने किसी की नहीं सुनी। इवन अपने हस्बैंड ने भी डोर के लिए कहा तो इन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, सब चीज़ें मैं ही जानती हूँ, सब चीज़ों की मुझे ही खबर है। इन्होंने तब नहीं सुनी। इवन आप देखो जब लोगों का कहना तो ये है कि आप 2000 के कारपेट के पीछे आप वो बूढ़े माँ बाप को इतना काम में लगा दिया, इससे जब आप कॉफ़ी पी आती हो तो उसका खर्चा तो नहीं देखती, जो कि देखा जाए तो सही बात भी है कि कॉफ़ी पीते वक्त वो खर्चा नहीं देखती, और अब एक 2000 के कारपेट के पीछे करे, जबकि इनके पास डाइसन का वैक्यूम क्लीनर भी है, पहले ज़रा ड्राई डस्ट सारी रिमूव कर लेते जिससे कि मेहनत कम होती। और ये कुर्सी पे डालो उस कुर्सी पे डालो, वो ऐसे ऑर्डर देती हैं जैसे कि पपेट ही हो, कठपुतली हैं कि भैया यहाँ करो, लाफ्टर स्टार्ट हो जाती हैं, वो सब देखते ही रह जाते हैं। कई बार तो उनके फादर इन लॉ इस बार अजीब सा ही वो देखते हैं कि भैया हुआ क्या है, कोई बात नहीं कोई कुछ नहीं, और ये कैमरा लेके स्टार्ट हो गया करने के लिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनकी अनोइंग हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि किस किस को कब कब कैसे एज अ कंटेंट लेना है। चाहे पहले इनकी हाउस हेल्पर को भी इन्होंने ऐसे ही कंटेंट लिया हुआ था, अपने बेबीज़ जो हैं उनको भी कंटेंट में, चाहे उनकी जब आप देखो डेथ हुई तब भी इन्होंने उनके हस्बैंड ने कोई भी वीडियो बनाने से फ़ोटोज़ खींचने से वो नहीं किया, इतने दुख के टाइम में भी, जिन्हें ये अपना बेटा ही मानते हैं या बेटी मानते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ें आपका क्या मानना है फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और जो भी आपको लगता है कि संभावना जी के लिए मैंने सही कहा है